मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग बच्चा। क्या बात है, रो क्यों रही हो? ये लो, आपसे पूछो और बताओ क्या बात है। लो लो, हो सकता है बेटा मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊं। अनुष्का चलो। अरे ध्यान से। लो जी, नया स्यापा। इतनी प्यारी सी, इतनी खूबसूरत बच्ची हो रही है, क्या बात है? अंकल, हम ये अपनी दीदी के साथ आए थे और वो हमें अभी कहीं नहीं दिख रही है। आपके पास फोन है क्या? दीदी फोन कर सकते हैं? सॉरी बेटा, फोन तो नहीं है। हाँ, तुम्हें अगर तुम्हारा एड्रेस पता है तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। मेरे पास स्कूटी है। पिया! 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 दीदी पिया मिली? नहीं, कहीं नहीं मिल रही है। पापा, वो आई एम वेरी सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? तुम इसे गलती कहती हो? अलका, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। गलती तो हमसे हुई है, तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप कर। शास्त्री जी, आप डांट वाट बाद में लेना। अभी ना हम सारे मिलके पिया को ढूंढते हैं। बेटा आप एक काम करो, आप दोनों उस पास से जाओ। बेटा तुम दुकानों के अंदर जाओ। शास्त्री जी आप मेरे साथ आओ, बुक कर मैं देखो। आ जाओ। नहीं अंकल, थैंक्स। बेटा यहाँ अकेले बैठे रहना सेफ नहीं है। बताओ एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लाजपत नगर, अलंकार के पास। अरे बच्चा, ये तो बिल्कुल पास में 2 मिनट का रास्ता है। चलो चलो चलो, आजाओ आजाओ। नहीं अंकल, आजाओ बच्चा। चलो चलो आजाओ। आजाओ आजाओ। पिया! पिया! कहाँ चली गई हमारी बिटिया? यूं आए दिल्ली हम, कानपुर में ही अच्छे थे। सरीन, अगर हमारी गुड्डू नहीं मिली ना, हम बर्बाद हो जाएंगे। शास्त्री जी ऐसे ना बोलो आप। बेटा आप लोगों के पास कोई फोटो शोटो है उसकी? हाँ तुम्हारे पास? हाँ हमारे फोन में। लो 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 लो। तो भैया इस लड़की को देखा नहीं? हाँ, कहाँ? थोड़ी देर पहले यहाँ बैठकर रो रही थी। एक आदमी आया, कुछ बात की और ये उसके पीछे बैठकर चली गई। क्या? कौन था वो बंदा, उसके बारे में पता है कुछ? अरे हमें क्या पता। दिखने में कैसा था? मतलब? अरे गमछी पहने और नारंगी रंग का, नीले रंग का कुर्ता है। कैसे कपड़े पहना था वो? लंबा था, मोटा था, पतला था, गोरा काला, कैसा था? क्या उम्र थी उसकी?
अंकल जी इतना गौर से तो नहीं देखे हम। आप ही की उम्र का था। एक स्कूटर था उसके पास। कौन से रंग का? नीले रंग का। इन्होंने तो कहा था कि घर सिर्फ 2 मिनट दूर है। काफी देर भी हो गई है और ये हमारा एरिया भी नहीं है। अंकल प्लीज गाड़ी रोकिए। क्या हुआ बेटा? अंकल प्लीज गाड़ी रोकिए आप। क्या बात है? अंकल ये हमारा एरिया नहीं है। लेकिन तुमने अलंकार सिनेमा के पास ही कहा था ना? हाँ पर हमारा एरिया थोड़ा अलग दिखता है। वो सही पता मालूम है तुम्हें? कोई गली का नाम, लैंडमार्क? अरे इस लाजपत नगर के 4 पार्ट हैं। अंकल कोठी नंबर 27 या 72 था पर पार्ट याद नहीं। इतनी बड़ी हो गई और अपना एड्रेस याद नहीं है। अब मैं सारा दिन तुम्हें सड़कों पे लेके घूमने वाला नहीं हूँ। अब तो एक ही रास्ता है, मेरे घर चलो। नहीं अंकल पर अगर कहीं से फोन मिल जाए तो हम अपनी दीदी को फोन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ फोन कहाँ से ढूंढूं? पुलिस है वहां, चलो जल्दी। सर हमारी बहन सुबह से गुम हो गई। वो बुक शॉप में बुक खरीदने गई थी, अब तक वापस नहीं। आपको कैसे पता? कोई फोन आया क्या? नहीं फोन नहीं आया, लेकिन अगर वो घर वापस आई होती तो किसी के भी फोन से फोन कर दिया होता उसने अब तक। किसी दोस्त के घर चली गई होगी। अरे आप जानबूझ के ऐसे फालतू सवाल पूछ रहे हो। आपको सच में पता नहीं कि ऐसे सिचुएशन में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं छोरी, मैं यहाँ तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ही गर्म हो रही है। नहीं सॉरी सर, पर प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम इस शहर में बिल्कुल नए हैं। हमारी बहन गुम गई है। सच में हम बहुत डरे हुए हैं। गुम हुए कितनी देर हो गई? सर 1 घंटा। सॉरी जी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बंदे को 24 घंटे गुम हुए हो जाएं, तब जाके केस फाइल हो सकता है। माफ कीजिएगा जी मुझे। 24 घंटे में कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। सर एक बार खुद को हमारी जगह रख के देखिए। जो चीज आपके लिए सिर्फ एक केस है, वो हमारे लिए हमारी बहन है। 24 घंटे तक अगर एक केस फाइल नहीं हुई तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन 24 घंटे तक एक घर की बेटी घर ना लौटे, एक अनजान शहर में घूम रहे, क्या वो भी उतनी ही छोटी सी बात है? सोच के देखिए सर। सॉरी कह देना आपके लिए प्रोफेशनल फॉर्मेलिटी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए एक उम्मीद का टूटना है। सब प्लीज हमारी बात को समझिए। अच्छा फोटो दो। हाँ अंकल जी फोटो ले बेटा। ये देखिए। इस फोटो को सब जगह भेज दो और जैसे ही कोई खबर मिले इन्फॉर्म करो। जी साहब। थैंक यू सो मच। पापा पे अब मिल जाएगी। तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर गुड्डू को कुछ हो गया ना तो हम जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं कर पाएंगे। कौन सा ऐसा जरूरी काम आ गया था कि तुम्हारा ध्यान हट गया? बताओ। वो रानी भाभी का फोन आया था तो उसे लेने के लिए हम 1 मिनट के लिए पलटे थे। मुड़ के देखा तो गुड्डू वहां नहीं थी। माफ कर दीजिए पापा। अब देखो पिया का फोन होगा। देखो जल्दी।
तो नहीं था। तो शास्त्री जी आप घबराओ ना, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो एंगेज्ड आ रहा था, तो स्विच ऑफ ही हो गया। हेलो भाई साहब, 10 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए। प्लीज मेरा फोन लौटाइए, मेरे पास टाइम नहीं है। अंकल प्लीज बस एक फोन, हम अपनी दूसरी दीदी को फोन कर लेते हैं प्लीज। बेटा किसी और का फोन ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। ये लीजिए भाई साहब। थैंक यू। पर अंकल और वर कुछ नहीं, चलो पीछे बैठो। पर हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने कहा ना पीछे बैठो। तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, अब जो करना होगा मैं करूँगा। पर अंकल किसका फोन था? वो रानी भाभी का। कहाँ छोड़ा था तुमने उसे लास्ट टाइम? हाय रब्बा, ये क्या हो गया? आते ही माता रानी मेहर कर, मदद कर इस बच्ची को ढूंढने में। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कैसी होगी। वैसे मिंटी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बच्चे मिस होने के कुछ घंटे बाद मिल जाए तो मिल जाए, वरना। आप लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी 2 साल की बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं। She is already 15-16, घर वापस आ जाएगी। गलती हमारी है, हमने उसे कभी 15 साल की होने ही नहीं दिया। अभी भी 8 साल का ही बना के रखा है। घर में हम सबसे बड़ी तो हो गई है, लेकिन दिलो दिमाग से अपनी बच्ची। मतलब कानपुर में वो आज तक घर से बाहर अकेले निकली ही नहीं? सच्ची? नहीं आंटी, जाती थी, लेकिन रिक्शा वाला बंधा हुआ था, वही उसे ले जाता था, वही उसे ले आता था। ये सब जानते हुए भी तूने उसे अकेले जाने दिया? वेरी रॉन्ग ऑफ यू अलका। कुछ दिन पहले ये भी पढ़ा था, एक बार एक लड़की गुम हो गई थी और कई महीने तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर अचानक एक दिन चुप कर तू। मैं क्या जी, आजकल वो जमाना गया जब बंदा किसी कुड़ी को स्कूटर के पीछे बिठा के ना दरवाजे के बाहर छोड़ जाता था। आजकल तो कलयुग है, राम दिखते ही कहाँ है, रावण ही रावण नजर आते हैं। रब्बा रहम करे, लोग तो दिन दहाड़े नहीं शर्माते तो बाहर तो गुप्पन दे रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बच्चे मिस होने के कुछ घंटे बाद मिल जाए तो मिल जाए, वरना। एक बार एक लड़की गुम हो गई थी और कई महीने तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर अचानक एक दिन ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, कुछ तो पता लगा होगा।